कभी सोचा है कि अगर आपकी नीयत साफ हो फिर भी आपको किसी बुरे कर्म की सजा क्यों मिलती है? क्या सिर्फ कर्म ही काफी है या नीयत भी उतनी ही जरूरी है? क्या आपने कभी वो पल जिया है जब आपकी मंशा तो सही थी लेकिन नतीजा बुरा निकला और लोगों ने आपको दोषी ठहरा दिया? आज की ये सच्ची कहानी गौतम बुद्ध और उनके अद्भुत शिष्य चक्षुपाल की आपको कर्म और नीयत के रहस्यों से पर्दा हटाने वाली है। एक ऐसी कथा जो आपको अंदर तक हिला देगी, जिसे सुनकर आपको समझ आएगा कि कर्म का असली हिसाब इंसान के दिल में छुपी मंशा से तय होता है, बाहरी घटना से नहीं। गौतम बुद्ध के एक शिष्य थे, चक्षुपाल। नाम भले ही चक्षुपाल था, जिसका अर्थ होता है आंखों का रक्षक, लेकिन विडंबना यह थी कि वे जन्म से अंधे थे। एक बार की बात है, चक्षुपाल बुद्ध से मिलने उनके आश्रम पहुंचे। जब उन्होंने बुद्ध के दर्शन किए और बुद्ध ने उन्हें देखा तो उनके बीच मौन में ही गहरी आत्मिक संवाद हुआ। चक्षुपाल फिर बुद्ध के चरणों में बैठ गए और यहीं आश्रम में कुछ दिन ठहरने का निर्णय लिया। एक रात भोजन के बाद चक्षुपाल ध्यान की अवस्था में धीरे धीरे टहलने निकले। उनकी आंखों को तो दुनिया का कोई रंग दिखता नहीं था, पर उनका मन भीतर के रंगों में डूबा हुआ था। अंधेरे में बिना देखे वो आश्रम के मार्ग पर चलते गए। उन्हें पता नहीं था कि जमीन पर बहुत से कीड़े मकोड़े चल रहे थे और अनजाने में उनके पैर पड़ने से कई जीव कुचल गए। अगली सुबह आश्रम के कुछ शिष्यों ने जमीन पर मरे हुए कीड़ों को देखा। बुद्ध के अनुयायी होने के नाते अहिंसा उनका सबसे बड़ा धर्म था। उन्हें ये बात बहुत अखरी कि किसी ने इतने मासूम जीवों की हत्या की। जब उन्होंने ये बात जानी कि चक्षुपाल रात में टहल रहे थे तो उन पर ही आरोप लगा दिया गया कि उन्होंने हिंसा की है, जीव हत्या की है, जो एक गंभीर पाप है। ये बात बुद्ध तक पहुंची। बुद्ध ने सब शिष्यों को बुलाया और गंभीर स्वर में पूछा, क्या तुमने चक्षुपाल को कीड़ों को मारते अपनी आंखों से देखा है? शिष्यों ने एक स्वर में कहा, नहीं, हमने तो केवल मरे हुए कीड़े देखे हैं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जैसे तुमने उन्हें मारते हुए नहीं देखा, वैसे ही चक्षुपाल ने भी उन्हें चलते हुए नहीं देखा। वह देख नहीं सकते, और जिस कर्म में जानबूझकर की गई हिंसा नहीं हो, वह पाप नहीं, एक अनजानी भूल है। बुद्ध ने आगे कहा, नियत ही किसी भी कर्म की असली कसौटी है। चक्षुपाल जैसी आत्मा जो आत्मज्ञान को प्राप्त कर चुकी है, हिंसा की भावना से कोई काम नहीं कर सकती। शिष्यों को बुद्ध की बात ने बहुत प्रभावित किया, लेकिन एक सवाल मन में रह गया। उन्होंने विनम्रता से पूछा, भगवान, अगर चक्षुपाल इतने उन्नत आत्मा हैं, तो वे जन्म से अंधे क्यों हैं? बुद्ध ने कुछ क्षण मौन रखा, फिर धीरे धीरे बोले, यह उनके पूर्व जन्म का फल है। सुनो, बहुत समय पहले चक्षुपाल एक चिकित्सक थे, एक कुशल वैद्य। उनके पास एक बूढ़ी औरत अपनी आंखों के इलाज के लिए आई। वो औरत गरीब थी, पर उसने डॉक्टर से कहा, अगर आप मेरी आंखें ठीक कर देंगे तो मैं जीवन भर आपकी दासी बनकर रहूंगी। वैद्य ने पूरी मेहनत से उसका इलाज किया। कुछ समय बाद औरत की आंखें पूरी तरह ठीक हो गईं, लेकिन जैसे ही उसे एहसास हुआ कि अब उसे वादा निभाकर दासी बनना होगा, उसने झूठ बोल दिया। मेरी आंखें तो ठीक ही नहीं हुई। उस महिला के झूठ ने वैद्य के भीतर गहरा आक्रोश भर दिया। उसने बदले की भावना से उसे एक ऐसी दवा दी जिससे वो जीवन भर के लिए अंधी हो गई। बुद्ध ने गहरी शांति से कहा, यह कर्म उसी क्षण जन्म ले चुका था और उसी का फल है कि चक्षुपाल इस जन्म में अंधे पैदा हुए। शिष्यों की आंखें भर आईं। उन्हें आज समझ आया कि किसी का वर्तमान चाहे जितना भी उज्जवल हो, अगर अतीत में उसकी नीयत गिरी हो तो फल उसे कभी ना कभी भोगना ही होता है। बुद्ध की इस गूढ़ कथा ने हमें सिखाया कि कर्म सिर्फ दिखाई देने वाली क्रिया नहीं है, वो मंशा है, भावना है जो दिल में जन्म लेती है, और वही भावना ही तय करती है कि आपका कर्म पुण्य है या पाप।
इस कहानी से एक बात जरूर याद रखना, अगर तुम्हारी नीयत साफ है तो ब्रह्मांड तुम्हारा हिसाब खुद ठीक कर देगा। पर अगर नीयत ही गिर चुकी है तो लाख अच्छे दिखते कर्म भी तुम्हें अंधकार में ले जाएंगे। कर्म वो बीज है और नीयत उसकी मिट्टी। बीज चाहे जैसा हो, फल वैसा ही मिलेगा, पर मिट्टी अगर जहरीली हो तो अच्छे बीज भी नहीं बचते। दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे बस सुनकर मत छोड़िए। हर दिन अपने कर्मों में इसे जिंदा कीजिए, क्योंकि असली श्रद्धांजलि किसी विचार की उसे जीना होता है। धन्यवाद।